त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। 4A में क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन कि प्रकार के सहायता से कितना सेंटीमीटर का 4 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक देखो मिला लेंगे, यहाँ से यहाँ तक 4 सेंटीमीटर दिख रहा है यस सर। कि नहीं दिख रहा है? ये 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त होना चाहिए। तो इस तरीके से वृत्त बना लेंगे, ये पूरा हिलना नहीं चाहिए। एक बार माप ले लिए 4 सेंटीमीटर, हिलना नहीं चाहिए, ठीक है। अब यहाँ ध्यान से देखोगे यहीं पे रखा गया है, एक बार माप लोगे सही त्रिज्या है कि नहीं। ये यहाँ से यहाँ तक 4 सेंटीमीटर है, यानी ये चीज़ ये काम हो गया। अगला क्या काम करना है? वृत्त पर एक जीवा खींचिए। वृत्त पर एक जीवा, जीवा कहीं भी हो सकता है, व्यास नहीं बोला, जीवा पूछा है। जीवा चाहे यहाँ ऐसे खींच दो, चाहे ऐसे खींच दो, चाहे ऐसे खींच दो, चाहे ऐसे खींचो दो। तो मेरा मन कर रहा है हम ऐसे खींच दें, खींच दें यहाँ से यहाँ तक। यस सर। ये हो गया जीवा। जीवा का मतलब इसका नाम भी दे देना है ए, और यहाँ नाम दे देंगे ए। यानी पहला काम वृत्त क्या खींचा? वृत्त खींचा। दूसरा काम जीवा खींचा। अगला काम वृत्त के केंद्र से जीवा के मध्य बिंदु की दूरी माप कर ज्ञात करिए। हाँ, वृत्त के केंद्र, वृत्त का केंद्र ये है और जीवा के मध्य बीच की दूरी को मापना। कैसे मापा जाएगा? सोचो सर बीचों बीच है और ऐसे करके माप ले, नहीं। आपको जीवा को 2 बराबर भागों में समद्विभाजित करना, यानी 2 बराबर भागों में बांटना है। बस समझ आया नहीं आया? तो इस तरीके से फिर से वही नियम होगा, जीवा के जो आधे से अधिक दूरी मापना। आधे नहीं, आधे से अधिक दूरी लोगे तभी कटेगा, अगर आधे से कम लोगे तो कटेगा ही नहीं, ठीक है ना। इसलिए आधे से अधिक दूरी, यहाँ एक ऊपर चाप कर लो, एक नीचे, ये हिलना नहीं चाहिए। यही चीज़ बिंदु 1 के लाओगे और यहाँ पे काटोगे, ऐसे चाप, और यहाँ पे काटोगे। ये जो दोनों चाप कटा हुआ है इसको आपस में इस तरीके से मिला दिए। अब जहाँ पे ये तो व्यास वाला हो गया और ये जो चाप कटा किसी बिंदु पे मिलेगा उसको बिंदु नाम दे दो ओ। पूछा है ओ, यहाँ नाम दे दो पी, ठीक है। यहाँ मान लेते, नाम देते थे एक्स, यहाँ पे नाम देते हैं वाई। पूछा है वृत्त का केंद्र, वृत्त का केंद्र तो ये हो जाएगा। बोलो वृत्त का केंद्र यही होगा ना। और जीवा का केंद्र या जीवा का मध्य भाग ये होगा। अब दोनों के बीच की दूरी बोला है, यहाँ लिखेंगे ओ पी बराबर, ओ पी बराबर माप लो। बताइए कितना सेंटीमीटर आ रहा है? 2। तो ओ पी बराबर लिख देंगे 2 सेंटीमीटर। चाहते हैं यहाँ पे लिख दो 2 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत समझने में? इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आगे है इसमें कुछ? ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब इसकी रचना को कैसे लिखोगे मैं समझा दे रहा हूँ। रचना पहला लाइन लिखोगे कि 4 सेंटीमीटर, पहला पॉइंट 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बनाया, पहला काम किए। दूसरा काम क्या किए थे? ए बी, दूसरा पॉइंट लिखोगे वृत्त में ए बी एक जीवा खींचा, दूसरा काम हो गया। तीसरा काम किए थे, क्या किए थे? तीसरा काम बिंदु ए से नहीं, बिंदु ए बी पे आधे से अधिक दूरी माप करके ऊपर और नीचे चाप लेते हैं, तथा वही प्रक्रिया बिंदु बी से दोहराते हैं, ऊपर और नीचे चाप लेते हैं। ले लिया। अब एक्स वाई को मिला दो। अब चौथा काम क्या किया? बस यही हो गया। अब यहाँ पे नाम दे दिए सबका और मिला लिए, ओपी का मान आ गया। क्लियर हो गया? रचना भी लिखना जरूरी है, यही वाली कॉपी खरीदेना।